Class 6 SST Geography, Chapter number 1, and the name of chapter is The Earth in the Solar System. In night, sky show unlimited stars. Some are bright, some are dim, and some are twinkling. रात में जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे अनगिनत तारे देखते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा चमक वाले होते हैं, कुछ कम चमक वाले होते हैं और कुछ टिम टिम करते नजर आते हैं। We also seen moon in the sky every day of different shape from full moon to new moon. हमने देखा है आकाश में हर रात चांद को पूर्णिमा से अमावस तक अलग अलग शेप में। But we can't see them in daytime because of very bright light of sun. लेकिन हम उन्हें दिन में नहीं देख सकते क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। Celestial bodies, sun, moon and all the objects that are shining in the sky are known as celestial bodies. सूरज है, चंद्रमा है या अनगिनत तारे जो भी हम आकाश में देखते हैं उन सभी को हम celestial bodies के नाम से जानते हैं। Stars, some of them are very big and hot. They are made of gases and have their own heat and light. They look so tiny because they are very far away from us. Stars क्या हैं? आकाश में आपने देखे ही होंगे, ये गैसेस से बने हुए होते हैं। इनकी अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है। ये बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं क्योंकि हमसे ये बहुत ज़्यादा दूर है। हमारी अर्थ के बिल्कुल पास का जो स्टार है वो सन है, इसलिए वो बड़ा नज़र आता है। कॉन्स्टेलेशन, some group of stars make a particular pattern. These patterns are known as constellation. कुछ स्टार्स का समूह एक अलग तरह का शेप बनाता है, एक पैटर्न बनाता है, उस पैटर्न को ही हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे सप्तऋषि मंडल है, उर्सा मेजर है जिसे बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। आप देखेंगे आगे इमेजेस में उर्सा मेजर और बिग बियर इज one such kind of pattern. Saptarishi Mandal, group of 7 stars in another famous constellation that form a part of Ursa Major constellation. देखना चाहेंगे आप इसे? तो ये है पैटर्न उर्सा मेजर का। साथ ही साथ आपके सामने एक पैटर्न और दिया हुआ है जो उर्सा मेजर का ही पार्ट है, उसे कहते हैं सप्तऋषि मंडल। इस सप्तऋषि मंडल के जरिए हम लोग पोल स्टार जो कि नॉर्थ में होता है, नॉर्थ स्टार के नाम से भी इसे जानते हैं, सबसे ज्यादा चमकता है, उसकी लोकेशन का पता भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के जो एक रेक्टेंगल बन रहा है उसमें जो नीचे वाले 2 स्टार्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन में आगे ले जाइए। बिल्कुल उनको एक सीधी लाइन जो है, इमेजिनरी लाइन अगर खींचें तो बिल्कुल स्ट्रेट में आपको पोल स्टार नजर आए। तो इस तरह से हम पोल स्टार की लोकेशन का पता भी कर सकते हैं सप्तऋषि मंडल के जरिए। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। प्राचीन समय में, पुराने समय में लोग रात के समय इन्हीं तारों को देखकर ही अपनी दिशा का निर्धारण करते थे। नॉर्थ स्टार जिसे पोल स्टार के नाम से जानते हैं हम, उसे भी हम सप्तऋषि मंडल के हेल्प से लोकेट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा अभी प्लैनेट्स। Some celestial bodies do not have their own heat and light, but lit by the light of stars. Such bodies are called planets. कुछ celestial bodies उनकी अपनी हीट या लाइट नहीं होती है, बल्कि वे स्टार्स की लाइट के कारण चमकते हैं और ऐसी बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो एक प्लैनेट ही है, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। ये तो सन की लाइट के कारण शाइन होती है। सोलर सिस्टम, अगर हम अपनी अर्थ को सोलर सिस्टम में लोकेट करना चाहें तो हम ये चेक करें कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। एक इनका पर्टिकुलर शेप होता है उस चक्कर लगाने का ही, जो उनका जो पैथ होता है ना जिस पर वो चक्कर लगाते हैं सन के चारों ओर, उस पैथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ORBIT, ऑर्बिट। सन के जो बिल्कुल पास वाला प्लैनेट है उसका नाम है मर्क्यूरी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ है, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर। और ये जो मार्स और जुपिटर के जो बीच का जो पैथ है, इसमें काफी सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो भी घूमते रहते हैं। चट्टाने हैं, प्लैनेट्स नहीं है,
बस यही रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, वो भी चक्कर लगाती रहती हैं सन के चारों ओर। तो कंटिन्यूअस में दोबारा से देखें, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और उसके ठीक बाद नंबर आता है सैटर्न का। सैटर्न के बाद में यूरेनस, उसके बाद में नेपच्यून और सबसे लास्ट में प्लूटो। ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के साथ में मिलकर सन का एक फैमिली बनाते हैं और इस सन की फैमिली को ही सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें सन जो है वो मेन हेड होता है। द सोलर सिस्टम, द सन एंड 8 planets, satellites and some other celestial bodies like as asteroids, meteoroids forms the solar system, solar family, with the sun as their head. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. It is too hot, but we cannot feel extreme heat of sun as it is 150 million kilometer away from the earth. बहुत ज़्यादा गर्म है सूर्य, हम जानते हैं, लेकिन अर्थ पे हम लोगों को उतनी गर्मी नहीं लगती है उसकी, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। कितना? नियर अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट्स हैं। प्लूटो हम इसमें अब इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि प्लूटो जो है साइंटिस्ट के हिसाब से अब दिखने में नहीं आता है, काफ़ी ज़्यादा फार अवे चला गया है या फिर ब्लैक होल में चला गया है। वो स्पेस का जो भी है वो आप आगे जाकर और इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ऑर्बिट, ORBIT, पहले भी बताया मैंने। द एंटायर प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड elongated path known as orbit। फिक्स पैथ ही है इनका, ये चेंज नहीं होता है और लंबा सा एक। इस पैथ में जो है, इस पैथ में जो ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स कुछ एग शेप में इनका एक ऑर्बिट होता है, उसमें चक्कर काटते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं सन का। इसमें कुछ टाइम के लिए सन के ज्यादा पास आते हैं, कुछ टाइम के लिए ये सन से काफी डिस्टेंस में चले जाते हैं, इस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने काफी कुछ नॉलेज लिया चैप्टर नंबर 1 के इस पार्ट में। चैप्टर नंबर 1 के दूसरे पार्ट में इसी के बारे में और नॉलेज लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस ऑडियो विजुअल is represented to you by Indra Vijay sir. Have a good day.